हेलो फ्रेंड, मैं थॉन्टू वाला आपका हार्दिक स्वागत है। यानी फ्रेंड, आज हम बात करेंगे, आपको ऊपर देखना होगा यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड 9th, यानी कि जो मैं क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ तो क्लास 9th के लिए भी हेल्पफुल है, क्लास 9th के लिए भी हेल्पफुल है। यानी कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने एक टॉपिक के लिए मैथमेटिक्स, इसके बाद मैं आपको साइंस का भी क्वेश्चन दूंगा जिसमें लिखा है प्रतिस्थापन में, जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड बोलते हैं, कि समीकरण हल करना। इसमें क्या होता है कि एग्जाम में हमको तो समीकरण आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि हमको इस विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, बीजगुणन विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो दिक्कत ये पड़ जाती है कि हमको किस विधि से सॉल्व करना है। यानी आपको समीकरण आता हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्या आ जाती है, दिक्कत जाती है कि हमको पूछा क्या है, किस विधि से सॉल्व करना है। दिक्कत अगर ये ना लिख करा जाए प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, बीजगुणन विधि से, तब तो सिंपल कर लेंगे। लेकिन दिक्कत हमको कब पड़ती है कि जब पूछ देता है कि इस विधि से ही आपको सॉल्व करना है। अगर फ्रेंड आप मान लीजिए कि इस विधि से पूछ दिया, आपने दूसरा मेथड लगा दिया, तो आपका तो आंसर राइट आएगा, लेकिन एग्जाम में इसको क्या होगा, मान्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे मेथड लिख करा गया है। यानी कि जब मेथड लिख कर नहीं आएगा तब कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब लिख करा जाएगा तो आपको मेथड क्या होगा, यही अप्लाई करना है जो मेथड लिख कर आएगा। तो मैं यानी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का जो आपको पता जानते भी शायद होंगे, आपको 24 अप्रैल से यूपी का बोर्ड का पेपर होने वाला है। यानी अभी देखिए चलता है कि नहीं चलता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने जो दिया था कि डेट कि हम 24 से कराएंगे और 10 मई तक चलेगा, 10 का और 12 मई तक चलेगा इंटर का। तो उसी को ध्यान में रखते फ्रेंड, मैं आज टॉपिक उठाया हूँ प्रतिस्थापन विधि से गुणनखंड को अवकलन समीकरण को हल कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आपको फ्रेंड आपके सामने पहला क्वेश्चन में लेकर चला हूँ जो दिखाई दे रहा है कि 7x प्लस माइनस 15 बराबर 2 है, x प्लस 2 बराबर 3 है। तो आपको करना क्या है, किसी एक समीकरण को उठाना है, चाहे फर्स्ट को उठाइए चाहे सेकेंड को उठाइए, और यहाँ से आप x का चाहे y का मान निकालिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। x का मान निकालना चाहता है कि y का, ये कहीं लिख कर नहीं आता कि आपने x का क्यों निकाला, y का क्यों नहीं निकाला, y का निकाला तो x क्यों नहीं निकाला, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये भी नहीं होता कि नहीं कि आपको समीकरण 1 लेकर चलना है कि 2 लेकर चलना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि समीकरण 1 लेकर चलेंगे कि 2 लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड, मैं देख रहा हूँ कि समीकरण जो सेकंड वाला छोटा है, यानी कि सेकंड क्या है, छोटा है, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ समीकरण 2 से। तो मैं सॉल्व करूंगा, यानी कि समीकरण 2 से। तो फ्रेंड, मैं यहां से क्या करूं, यस का मान निकाल सकता हूं। जैसे दिया है कि x प्लस 2y बराबर 3, 2y में उधर भेज दिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2y, और ये समीकरण नंबर क्या हो गया आपका, 3 हो गया। यानी फ्रेंड बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको देखने में दिक्कत। जैसे दे दिया मैं कि x प्लस 2y बराबर 3, तो x बराबर कितना होगा, 3 माइनस 2y, समीकरण नंबर 3। यानी आपका x का मान निकल गया, यानी यहाँ से x का मान निकल गया। तो आप किस समीकरण को लेकर चले थे, एक को लेकर चले थे कि 2 को लेकर चले थे, यानी आपको लेकर चला था 2 को। तो आपने जो x का मान निकाला वो समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। ध्यान रखिएगा, अगर समीकरण 1 में मान निकालते हैं तो समीकरण 2 में रखना है, समीकरण 2 में निकालते हैं तो समीकरण 1 में। तो मैं समीकरण 2 का मान निकाला था, तो x का मान आ गया 3 माइनस 2y, तो आपको समीकरण 1 में रखना है। तो मैं रख देता हूँ, यानी x बराबर 3 माइनस 2y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए, यानी कि 7x माइनस 15y बराबर आपका कितना हो गया, 2 हो गया। अब आपको करना क्या है कि जहां पे x है, यानी मेरा कर्म था कि जहां पे x है वहां पे क्या रखना आपको, 3 माइनस 2y रखता हूं मैं, रख लिया। तो 7x में क्या रखूंगा, 3 माइनस 2y और माइनस 15y बराबर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। गुणा कर लेता हूँ, 7 3 का 21 माइनस 7 दूना का 14y माइनस कितना 15y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अब देखिए, यानी ये दोनों नंबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, दोनों में क्या है, माइनस है, मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो हो जाएगा 21 माइनस कितना 14 और 15 कितना हो जाएगा आपका 29y बराबर कितना हो गया 2। मैं इधर भेजता हूँ तो 21 माइनस 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 29 का y। मैंने क्या किया, 21 में से 2 घटा दिया, कितना बच गया 19, अब कितना हो गया 29 का y। फ्रेंड मैं सॉल्व किया तो जो y का मान आ गया आपका कितना आ गया 19/29 आ गया। यानी फ्रेंड देख रहे हैं कि हमने क्या किया कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, हार्ड नहीं आपको बनेगा, कितना हार्ड सवाल बन जाएंगे। तो लेकिन देखा था सिंपल सवाल आ गया।
तो प्रतिस्थापन बेस हमने क्या किया, y का मान तो निकाल लिया, लेकिन हमको x का मान निकालना है, यानी x का। और देख रहे हैं कि x बराबर 3 माइनस 2y है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं यहां से फॉलो करूंगा समीकरण 3 से, तो y का मान x का मान निकल जाएगा। तो मुझे करना क्या है, समीकरण 3 में x बराबर 3 माइनस 2y रखने पर हो गया, रख दीजिए। तो x बराबर कितना है, 3 माइनस 2, y का मान कितना, 90/29 हो गया, गुणा कर दीजिए। ये कितना जाएगा फ्रेंड, 87 होगा, माइनस 19 दूना 38 और बटा कितना जाएगा 29 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, घटा दीजिए, 17 में घटा कितना बचेगा 9 का, 7 में 2 जा कितना बचेगा 4 का, सॉरी 4 का बटे कितना 29, यानी कि जो फ्रेंड x का मान आ गया 49/29 और y का मान आप कितना आ गया 90/29। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं, यानी कि जो आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया था कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो मैंने क्या किया, एक सवाल लगा दिया फ्रेंड। बहुत ही सिंपल सवाल, इसको आप कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। इसी यानी प्रतिस्थापन विधि से मैं क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, उसके बाद फिर कराऊंगा बीजगुणन विधि, फिर विलोपन विधि कराऊंगा, यानी कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो फ्रेंड आज इस मतलब इसी यानी कि इसी नियम पर, यानी कि इसी विधि पे एक क्वेश्चन मैं और लेकर जाता हूँ, जो कि स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 0.2x, फिर दिया है 0.3y बराबर 1.3, फिर दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दशमलव को देखकर डर जाते हैं, अरे तो दशमलव आ गया कैसे सॉल्व होगा। अरे फ्रेंड सबसे सिंपल तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, कई तरीके बताऊँ दशमलव हटाने का कैसे करना है। अब देख यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद भी एक अंक, दशमलव के बाद भी एक अंक, यानी कि मैं आपको बता दें कि अगर दशमलव के बाद अगर अंक बराबर हैं तो वो करना क्या है, दशमलव हटा दीजिए। यानी कि मैं इसको सीधे से लिख सकता हूँ 2x प्लस 3y बराबर 1.3 हो गया। इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ क्या, 4x प्लस 5y बराबर कितना 23, सॉरी फ्रेंड 30 हो गया। यानी कहने मतलब है कि अगर दशमलव सेम अंक पे था तो मैंने दशमलव क्या किया, हटा दिया। यानी कि सीधे सीधे मेरा कहना था कि अगर इसी नंबर को मुझे कोई लिखने के लिए करे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 फिर प्लस 13 बटा का सॉरी बराबर 13 बटा का 10, फिर वही यानी कि 4 बटा का 4x बटा का 10, फिर प्लस 5y बटा का 10, फिर प्लस अरे सॉरी बराबर 23 बटा का 10। यानी कि आप तो कहने का मतलब फ्रेंड मेरा कि 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल हो गया, इधर भी 10 से 10 कैंसिल, बचा तो वही ना। यानी कि क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर सकते, दशमलव हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। फिर वही आपको करना क्या है कि किसी एक समीकरण को उठाइए, एक या दो को, तो चलिए मैं एक को उठाता हूँ, यानी कि मैं किसी को उठाइए, मैं आपको बता चुका हूं कि आप किसी को उठाइए, किसी एक को लेकर चलना है, एक को निकालिए, दो को निकालिए, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। x का मान निकालिए, y का मान, वो आपके मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड मैं यहाँ पे y का मान निकालता हूँ, करता हूँ, तो समीकरण 1 से चलता हूं मैं, समीकरण 1 से तो मेरा है 2x प्लस 3y बराबर 13, तब क्या हो जाएगा 3y बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस का 2x, और आपका y का मान कितना आ गया 13 माइनस 2x बटा का 3, और समीकरण नंबर क्या आपका आ गया 3 आ गया। अब आपको करना क्या है कि आपने किसको लेकर चला था, समीकरण 1 से ना, तो आपको समीकरण यानी कि y का जो मान आया है वो किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। अगर 1 से चलेंगे तो 2 से, 2 से चलेंगे तो 1 से। चलता हूं मैं, तो रखूंगा क्या, समीकरण 1 में सॉरी 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख लीजिए। तो यानी कि आपका कितना है 4x प्लस 5y बराबर का 23 हो गया।
आपने किसका मान निकाला, ऐसा कि वाई का, वाई का तो वाई की जगह पर रख दीजिए। तब का होगा कितना 4x प्लस 5 अपने जगह पर रहेगा, वाई की जगह पर रख दीजिए 13 माइनस 2x और बटा कितना हो जाएगा बटा का 3 और बराबर कितना हो जाएगा 23। पूरा कर दीजिए 3 चौका आपका 12x, 5 से उठा के 13 बचेगा 65 माइनस 5 दूना का 10x। इस तरह का इसमें कितना जाएगा 23 होता है प्लस में खत्म हुआ क्या, कर लीजिए। यानी कि 12x से 10 कितना जाएगा 2x प्लस कितना 65 बराबर कितना 69। यानी समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, इस 3 को गुणा 4 में किया, हो गया आपका 4 12x, 5 का गुणा 13 में किया कितना हो जाएगा 65 और 5 के गुणा 2 5 दूना का 10, फिर इस 3 का गुणा 23 में किया 23 या 69। ये आपका क्या है खत्म हो गया। मैं उधर भेजता हूँ, यानी कि 2x बराबर कितना हो जाएगा 69 माइनस का 65। आपका 2x का मान कितना जाएगा, घटा दीजिए कितना जाएगा 4 और 2 से 4 कट जाएगा, x का मान कितना आपका आ गया 2 आ गया। यानी फ्रेंड मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x का मान आया है वो कितना आया है 2 आया है। अगर मैं क्या करना, तो मुझे x का मान आ गया तो मुझे y का मान निकालना है ना, तो मैं करूंगा क्या आगे कि समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर रख दीजिए, तो y बराबर आपका क्या निकाला था 13 माइनस 2x बटे कितना था आपका 3 था। y बराबर रख दीजिए 13 माइनस 2 गुणे x का मान कितना निकाले 2 निकाले, तो 2 हो गया, अब बटा कितना 3। तो जो आपका y का मान है कितना गया 30 माइनस 2 दूना का 4 बटा का 3, y का मान कितना का फ्रेंड यानी कि 9 बटा का 3 और 3 3 का 9, y का मान कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो आपका प्रतिस्थापन विधि से पूछा था, यानी विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से पूछा था सवाल आपको दिया था, यानी फ्रेंड प्रतिस्थापन विधि से सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। यानी कि बहुत सिंपल ट्रिक होता है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन आपको दिक्कत होगा कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या, कुछ नहीं करना। अरे मेरा कहने मतलब हुआ किसी एक में किसी समीकरण एक से किसी का मान निकाल लीजिए, x का मान निकालना है x का निकालिए, y का निकालना है y का निकालिए, समीकरण एक को लेकर चलना है एक को लेकर चलिए, 2 को लेकर चलना है 2 को लेकर चलिए। आपको ये ध्यान, प्लस दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अगर समीकरण एक को लेकर चलते हैं तो जो x चाहे y का मान निकालेंगे वो समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यदि आप समीकरण 2 को लेकर चलते हैं तो अगर जो x और y का मान है वो समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप जिसको लेकर चलते हैं उसमें उसके मान को नहीं रखना है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं कि बहुत ही सिंपल ट्रिक हमने क्या किया सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड आपके सामने यानी कि 2 क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि हो गए, बहुत ही सिंपल हो गए। तो फ्रेंड आज फिर फ्रेंड यानी कि मैं इसका एक क्वेश्चन और करा देता हूं जो वर्ड प्रॉब्लम में आता है, कि जैसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम में आप जानते हैं कि जिसको बोलते हैं कि आ गया कि राम की आयु इतनी है, मोहन की आयु इतनी है, तो दोनों की उम्र क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड मैं उसके बारे में बात करूंगा और फ्रेंड उसको मैं सॉल्व करूंगा इसी विधि से, यानी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 संबंधित 7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4 संबंधित 3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचाता है तो दोनों अगर मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए आप 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से आप 50 रुपये क्या किए खर्च कर दिए, आपके पास कितना बचा 50 रुपये ना। क्या किया आपने 100 में से 50 किया माइनस किया, यही किया होगा। यानी कि मेरा करना थोड़ा कि मान लीजिए आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 75 रुपये बचा रहे हैं, तो खर्च कितना किया 25। कैसे 100 में से 75 क्या किया माइनस किया। तो फ्रेंड इस सवाल को मैं 2 तरीके से बताऊंगा कि दोनों तरीका कैसे कैसे फॉलो होगा। और एक तरीका तो ये बताऊंगा कि एकदम आपको जो बोर्ड में फॉलो करना है, एक तरीका मैं बताऊंगा तो सिंपल ट्रिक होता है, उसे करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होता है। तो पहले मैं आपको बताता होता क्या है। अब 2 व्यक्ति हैं, तो मान लीजिए ए है, तो ए की जो आय मान लीजिए मैंने क्या मान लिया 9x, यानी कि 9x कमाता है, और बी की मैं क्या मान लिया, ये क्या मान लिया मैं 7x। ये क्या इनकी है, ये दोनों की आय है, मतलब ये कमा रहे हैं, हो गया। अब फिर मैं क्या मानू, ए की जो व्यय कर रहा है वो क्या मान लू मैं 4y मान लिया, और बी की क्या मान लिया मैंने 3y मान लिया, यानी कि ये क्या इनका खर्च है।
हो गया। अब मेरा कहने मतलब ये हुआ कि ए कमा रहा है 9x, बी कमा रहा है 7x, और ए खर्च कर रहा है 4y, बी खर्च कर रहा है 3y, और दोनों लोग मिलाकर कितना बचा रहे हैं, दोनों, यानी कि प्रत्येक मतलब ए भी 2000 बचा रहा है, बी भी 2 बचा रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ए के आई से ए का खर्च क्या कर दूं, माइनस कर दूं, पता हो जाएगा। तो यानी ये क्या कर रहा है 9x माइनस 4y बराबर क्या, बचत। यानी कि हमने क्या किया, आय में से खर्च को क्या किया, घटा दिया, तो क्या आपका बचेगा, बचत बचा। और जो आपका बचत कितना है, आपका 2000 है, हमने क्या कर लिया, 2000 कर लिया। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। फिर मैं बी की बात करूंगा, बी कमा रहा है कितना, 7x, खर्च कितना कर रहा है 3y माइनस 3y, या बचा कितना आपका 2000, और समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। हो गया, क्योंकि मैं ऊपर आपको लिखा हूं कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल कराऊंगा। ठीक है, वही काम करना है कि समीकरण 1 या 2 को उठाइए, तो मैं समीकरण 1 उठाता हूं, इसमें मैं ये मान निकालता हूं x का। तो समीकरण 1 से मैं स्टार्ट करता हूं, समीकरण 1 से करिए, तो आपका हो जाएगा 9x माइनस 4y बराबर 2000। यानी कि मेरा कहता है कि 9x बराबर हो जाएगा 2000 प्लस कितना 4y, यानी आपका x का मान हो जाएगा 2000 प्लस 4y बटा का 9, और ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया, 3 हो गया। मैं समीकरण 1 से चला हूं ना, तो मुझे समीकरण यानी कि जो समीकरण 1 का मान निकला है समीकरण 2 में रखूंगा। तो करूंगा मैं क्या, समीकरण 2 में x का मान रखने पर रख दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण पर 7x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो गया। रखिए, क्या करूंगा 7, यहाँ पे क्या करूंगा 2000 प्लस कितना 4y बटे कितना पाए 9 है, अब माइनस कितना 3y बराबर कितना पाओगे 2000 हो गया। हो गया, 7 गुणा 2 में, तो 7 दूना का 14, कितना आपका हो गया 14000। फिर 7 गुणा 4 7 चौक कितना हो गया 28y हो गया। 9 का गुणा 3 में 9 3 27y, अब 9 का गुणा 2 में 9 दूना का 1800, यानी 18000। मैंने क्या किया, यानी 7 का गुणा 2000 में किया तो 14000 हो गया, 7 का गुणा 4 में किया तो 4 28y हो गया, फिर 9 का गुणा 3 में किया 27y, 9 का गुणा 2 में 1800। मैंने क्या किया, घटा दिया, 28 में 27 कितना बचेगा y, आप प्लस कितना बचा आपका 14000 बराबर का नाम कितना हो गया 18000। तो मैं क्या कर रहा हूं, y बराबर 18000 माइनस कितना आपका 14000, तो आपका कितना आ जाएगा 4000। यानी आपका किसका मान निकला आपका, यानी एक खर्च का निकला। यानी कि मैं बात करूं यश कितना खर्च कर रहा है, अभी 4000 की बात कर रहा हूं। अब मुझे क्या मान निकलना है, वह यश का, तो यश का मान किस में रखूंगा, समीकरण 3 में। यानी मुझे मान निकालना, तो क्या करूंगा, समीकरण 3 में y बराबर 4000 रखने पर रख दीजिए आपका, तो आपका कितना जाएगा, x बराबर कितना हो गया 2000 प्लस 4 गुणे कितना 400 4000, अब बटा कितना हो गया 9 गुणा कर दिए, यानी 2000 प्लस कितना 4 चौके 16 बटा कितना आपका 9, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 18000 बटा कितना 9, 9 दूना का 18, कितना आ गया 2000। यानी जो आपका x का मान कितना आ गया 2000, और जो y का मान कितना आपका है 4000 है। अब आपसे पूछा क्या है कि दोनों की आय कितनी है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि एक, तो आपसे पूछा क्या है कि एक कितना कमाता है, तो फ्रेंड यानी कितना कमाता है 9, और गुण x का मान कितना आपका है 2, तो 2 कर लिया।
2000, 9 दूना कितना 18,000। यानी कि जो ए कमा रहा है 18,000, बी कितना कमा रहा है, फिर 7 गुणे कितना 2000, 7 दूना कितना पहुंच जाएगा, यानी है 14,000। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये कितना कमा रहा है तो 18,000, बी कितना कमा रहा है 14,000। अगर ये पूछे कि ये कितना खर्च कर रहा है, बी कितना खर्च कर रहा है, तो यही कर दीजिए 4 गुणे वाई कितना, वाई का मान 4,000, 4,000 कर लिया मैंने, तो 4 चौका 16,000। यानी कि वाई कितना खर्च कर रहा है, ए कितना खर्च कर रहा है 16,000। अगर बात करें बी का तो बी कितना 3 गुणे कितना वही 4,000, तो 3 चौक कितना जगह आपका 12,000। ठीक है, यानी ए कमा रहा है 18,000, खर्च कितना कर रहा है 16,000। बी कमा रहा है 14,000, खर्च कितना कर रहा है 12,000। तो यानी आप देख रहे हैं कि हम उसी विधि से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो फ्रेंड अगर आप ऐसे ही वीडियो पाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड मैं आज के लिए इतना रखता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।